महाभारत में जयद्रथ वध से पूर्व अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि कौरव किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ को अर्जुन के समक्ष नहीं आने देंगे और प्रतिज्ञा अनुसार उसे अग्नि समाधि के लिए विवश होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक और लीला रची और उनके सुदर्शन चक्र में जाकर सूर्य को ढक लिया और वातावरण ऐसा बना दिया जैसे सूर्यास्त हो चुका हो। इस समय ना तो कौरवों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना था और ना ही अर्जुन की विवशता का। उस समय शायद से अधिकार था एक भक्त का अपने भगवान से ये पूछने का कि आपकी परिस्थिति में ऐसा कैसे संभव है माधव। पर अर्जुन ने संदेह नहीं, समर्पण भरे भाव से अपने आराध्य को देखा और कहा कि यदि आपकी परिस्थिति में ऐसा सब कुछ हो रहा है तो मुझे स्वीकार है। जैसे जैसे अर्जुन अग्नि समाधि की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे, कौरव अपनी जीत सुनिश्चित मानते चले जा रहे थे और उनका यही अहंकार उनके ठाकों में झलक रहा था। उनका ये अहंकार और मृत्यु टल जाने का भय जयद्रथ को बाहर खींच लाया। जयद्रथ सामने था और अर्जुन विवश। अर्जुन जैसे योद्धा को भी विवश खड़े देखना शायद से समय के लिए भी कष्टदायक रहा होगा, किंतु अर्जुन की ओर से अब भी ना ही कोई प्रश्न था और ना ही संदेह, क्योंकि उनके आराध्य उनके माधव उनके समक्ष थे और जिसके हिस्से में स्वयं परमात्मा हो उनके हिस्से में पराजय कभी आ ही नहीं सकती। फिर सुदर्शन हटा, सूर्य दिखा, कौरवों के ठाके मातम में बदल गए। जयद्रथ का अहंकार वीर गति को प्राप्त हो गया और अंत में यदि कुछ विजयी हुआ तो वो था अर्जुन का अपने माधव से अटूट विश्वास। इसका सार ये है कि हमें अपने जीवन में कई बार अपने ईश्वर की उपस्थिति में परीक्षाएं देनी होती हैं और कुछ परीक्षाएं तो अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती, किंतु इन परिस्थितियों के दौरान हमें अपने विश्वास को, अपने धैर्य को अर्जुन की तरह अटूट बनाए रखना है। वातावरण भले ही आपकी हार का निर्मित किया जाए पर अंत में जीत आप ही की सुनिश्चित की जाएगी।